You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। चाइना 2025 तक रिवाइज क्रिप्टो AML रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करने की योजना बनाया है। रशिया के सेंट्रल बैंक ने ब्रिक्स एलीज के साथ क्रिप्टो CBDCs का यूज एक्सप्लोर किया। बाइनेंस इथेरियम क्लासिक नेटवर्क अपग्रेड को सपोर्ट करेगा। यूके के डिजिटल पाउंड्स अप्रोच से प्रिवेसी कंसर्न्स को मैनेज करना चाहिए, एक्सपर्ट्स का कहना है। बिटगेट एक्सचेंज एप्पल स्टोर से डिलिस्टिंग का सामना कर रहा है, 2 हफ्ते में रिजम्पशन की उम्मीद। क्रिप्टो टैक्स और TDS रिडक्शन सर्वाइवल के लिए है, कॉइन DCX और वजीरेक्स फाउंडर्स का कहना है। इथेरियम डेनकन्स अपग्रेड के साथ सिपोलिया पर एपिक रीब्रांडिंग की खरीद। वर्ल्डकॉइन डेवलपर टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी ने Web3 सुपर ऐप पीसेस के साथ टीम अप किया। क्रिप्टो मेगा स्कैम से निकोलास क्रूपोलास जेल में पहुंचा। सुई 1 साल से कम समय में टॉप 10 डिफाई ब्लॉकचेन बन गया। कार्डानो के $3.10 तक रीटेस्ट करने के लिए प्रोजेक्टेड टाइमलाइन रिवील हुआ। पॉलीगन लैब्स के एक्सेस ने इलिसिट एक्टिविटी को कम बैक करने के लिए डिफाई में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आउटलाइन किया। चाइना ने क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को शामिल करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस में एक मेजर अमेंडमेंट करने की योजना बनाई है। देश के पॉलिसी मेकर्स द्वारा क्रिप्टो इंडस्ट्री पर अधिक स्क्रूनिटी की मांग के बीच ये कदम आया है। रशिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने कहा है कि डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड में पावर देने के लिए ब्रिक्स नंबर्स स्टेट से बात कर रहे हैं। IIA, नोवोस्टी और वन प्राइम के मुताबिक बैंक के लॉन्ग सर्विंग गवर्नर एल्वीरा नेबुलिना ने कहा है कि सेंट्रल बैंक करेंटली फ्रेंडली कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिक्स मेंबर्स के साथ डिजिटल करेंसीज के थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पर कंसल्टेशंस कर रही है। वॉल्यूम के हिसाब से लीडिंग क्रिप्टोज एक्सचेंज बाइनेंस ने इथेरियम क्लासिक्स आने वाले नेटवर्क अपग्रेड को सपोर्ट करने के प्लान्स की कंफर्मेशन दी है। इसके अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स Feb 4 को टेम्पररी ETC डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स को हॉल्ट करेगा। यूके ने थर्सडे को अपने डिजिटल पाउंड्स कंसल्टेशंस के रिजल्ट रिलीज किए और प्रिवेसी की एक की वरी थी प्लेटफॉर्म्स मॉडल का इस्तेमाल करके और लेजिस्लेशन रिलीज करके प्रिवेसी कंसर्न्स को टैकल करने का आइडिया हेल्प करना चाहिए, एक्सपर्ट्स ने कॉइनडेस्क को बताया। यूके का डिजिटल पाउंड से जुड़े प्रिवेसी कंसर्न्स को हैंडल करना का अप्रोच कंसर्न्स को क्वेंच करने में एक मदद करेगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री को लीगल और टेक्निकल इनसाइडर्स के साथ इंटरव्यूज के अनुसार रिपोर्ट्स के मुताबिक बिटगेट एक्सचेंज को एप्पल स्टोर के डिलिस्ट किया गया है, लेकिन एक्सचेंज वॉलेट अभी भी अवेलेबल है। बिटगेट ने बताया कि वे 2 हफ्ते में रिज्यूम करने की उम्मीद करते हैं और आईफोन यूजर्स के लिए इस हॉल्ट में एक्सचेंज के मार्केट शेयर पर असर पड़ सकता है। टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस कॉइन DCX और वजीरेक्स के फाउंडर्स ने इंडिया में लगभग शैडो क्रिप्टो बैन पर चिंता व्यक्त की है और 2024 बजट में क्रिप्टो टैक्स में रिडक्शंस की मांग की है। कॉइन DCX के CEO सुमित गुप्ता ने जनवरी 31 को कहा कि क्रिप्टो और Web3 ग्रोथ के लिए की मेजर्स पर स्ट्रैटेजिक फोकस क्रूशियल है। उनके कहना है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को 1% से 0.01% तक कम करना और क्रिप्टो टैक्स रेट को 30% तक रिड्यूस करना सिर्फ पॉलिसी रिफॉर्म नहीं है, ये इनोवेशंस और ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट है। इथेरियम ब्लॉकचेन अपने लॉन्ग अवेटेड डेनकन्स अपग्रेड के साथ एक मैसिव रीब्रांडिंग की तरफ बढ़ रहा है, जो अब सिपोलिया टेस्टनेट पर लाइव है। इथेरियम फाउंडेशन ने प्रोजेक्टेड किया था कि डेनकन अपग्रेड जनवरी 30 तक सिपोलिया पर लॉन्च होगा और सक्सेसफुल इंटीग्रेशंस को को डेवलपर्स Terence.eth का रिवील किया, जिसके लिए उन्हें कम्युनिटी का कई एक्कोलेड्स मिले। टूल्स और ह्यूमैनिटी वर्ल्डकॉइंस के पीछे के डेवलपर्स और Web3 सुपर ऐप्स पीसेस ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है। ये अरेंजमेंट दोनों पार्टीज के रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स को एनहांस करने वाले इनिशिएटिव्स पर कोलैबोरेशन देखेगा, दोनों के इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करते हुए।